दोस्तों, विश्व के सबसे महान ग्रंथों में से एक है रामायण ग्रंथ। और जब बात रामायण की होती है तो हमें प्रभु श्री राम, रावण का युद्ध, माता सीता का हरण और हनुमान जी द्वारा लंका जलाना, बस यही याद आता है। लेकिन आपको बता दें कि रामायण का हर पात्र अपने आप में एक खास अहमियत रखता है और इन्हीं पात्रों में से एक पात्र है मंदोदरी का। जी हाँ, मंदोदरी, जिसे रावण की पत्नी के रूप में जाना जाता है। लेकिन मंदोदरी का परिचय केवल रावण की पत्नी तक ही सीमित नहीं है। आपको बता दें कि मंदोदरी बेहद खूबसूरत, पवित्र, पतिव्रता और धार्मिक महिला थी, जिसने एक तरफ सीता के अपहरण के लिए रावण की बार बार आलोचना की, तो वहीं दूसरी तरफ एक कर्तव्यपरायण पत्नी की तरह लगातार अपने पति को धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर करने का प्रयास करा। दोस्तों, लंकापति रावण और मंदोदरी के विवाह के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन कम ही लोगों को ये मालूम है कि रावण से विवाह के पूर्व जन्म में मंदोदरी मेंढक थी। उन्हें ये रूप माता पार्वती के श्राप की वजह से मिला था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नाम की अप्सरा घूमते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। वहां उन्होंने भगवान शिव को तपस्या में लीन देखा और उन पर मोहित हो गई। इस वजह से मधुरा भगवान भोले को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। इसी दौरान वहां पर माता पार्वती आ गई और उन्हें मधुरा पर क्रोध आ गया। क्रोध के आवेश में उन्होंने मधुरा को 12 साल तक मेंढक बनकर कुएं में रहने का श्राप दिया। मधुरा ने पार्वती जी से बहुत कहा कि वो श्राप को वापस ले लें, अब वो ऐसा काम कभी भी नहीं करेंगी। लेकिन पार्वती जी ने एक नहीं सुनी। मधुरा रोकर शिव जी को पुकारने लगी और शिव जी से कहने लगी कि महादेव, मैंने जो किया है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। शिव जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने पार्वती जी से कहा कि इसे माफ कर दो, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। पार्वती जी कहने लगी कि मैं श्राप दे चुकी हूँ, अब इस श्राप को मैं चाहकर भी वापस नहीं ले सकती। शिव जी के कहने के बाद पार्वती जी को भी उस पर दया आ गई और पार्वती जी ने मधुरा से कहा कि मैं इस श्राप को वापस तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता सकती हूँ जिससे तुम्हें इस श्राप से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। तुम तपस्या करो, कठिन तपस्या के बल पर ही तुम्हें श्राप से जल्द मुक्ति मिल जाएगी। और पार्वती जी ने कहा कि जिस दिन तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी उस दिन तुम एक बच्ची के रूप में आ जाओगी और तुम्हारा नया जीवन फिर से शुरू होगा। माँ पार्वती द्वारा दिखाए गए मार्ग के बाद मधुरा ने लंबे समय तक कठोर तप किया। इस दौरान असुरों के देवता मायासुर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा भी पुत्री प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। उधर अपने कठोर तप की वजह से मधुरा माँ पार्वती के श्राप से मुक्त हो जाती है और कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती है। उसी समय मायासुर अपनी पत्नी के साथ उस कुएं के पास से गुजरते हैं तो उन्हें कुएं से एक आवाज सुनाई देती है। मायासुर जब कुएं के पास जाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मायासुर कुएं से उस लड़की को निकालते हैं। मायासुर और उनकी पत्नी हेमा मधुरा को बेटी के रूप में गोद ले लेते हैं और अपने महल ले जाते हैं। महल में आकर वो एक भव्य समारोह का आयोजन करते हैं, जिसके चलते काफी बड़ी दावत होती है और ब्राह्मणों को बुलाकर बेटी के नाम समारोह का आयोजन भी होता है। बेटी का नाम मंदोदरी रखा जाता है। जो पंडित नाम समारोह के लिए आए थे, जब वो मंदोदरी की कुंडली को देखते हैं तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और पंडित मायासुर को बताते हैं कि आपकी बेटी कोई साधारण लड़की नहीं है, इस लड़की के ऊपर साक्षात भगवान शिव का हाथ है। बड़े होकर ये लड़की पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर कन्या होगी और जितनी सुंदर ये कन्या होगी उससे कहीं ज्यादा सुंदर इसके विचार होंगे। इस लड़की की शादी जिससे होगी वो भी शंकर का पुजारी होगा और शादी के बाद इसका पति तीनों लोकों का स्वामी बन जाएगा। इसके पास धन और वैभव होगा, ऐश्वर्य होगा और नौकर चाकर होंगे। लेकिन इस लड़की को कभी पत्नी होने का सुख नहीं मिलेगा, लेकिन ये अपने पति के लिए हमेशा पतिव्रता रहेगी और इस भव संसार से उसे तारने में मदद करेगी। इतना सब सुनने के बाद मायासुर को खुशी भी हुई लेकिन दुख भी हुआ कि मेरी बेटी को पति प्रेम नहीं मिलेगा और इस कारण से मायासुर दुखी रहने लगे और जब जब वो अपनी बेटी को देखते तो दुखी हो जाते। मंदोदरी बड़ी हो रही थी, उसका ध्यान पूजा पाठ में बहुत लगता था। वो सुबह उठकर सुबह की क्रियाओं से निर्वित होकर बाग जाती थी और फूल चुनती थी। फिर उसके बाद महल आकर उन फूलों की माला बनाती और भगवान शिव को अर्पण करती थी। उसके बाद मंदोदरी को धर्म का ज्ञान देने के लिए कुछ बड़े महंत और पंडित आते थे, जो कि उसे धर्म, वेदों और अर्थशास्त्र का ज्ञान देते थे। बहुत ही कम उम्र में मंदोदरी को वो सब पता चल गया जिसे जानने में लोगों की पूरी उम्र लग जाती है। दोस्तों, ये बात भगवान को तो पता थी कि मंदोदरी का जन्म नहीं हुआ है, इसलिए देवतागण ने पंचकन्या पूजन का समारोह गठित किया। आपको बता दें कि पंचकन्या पूजन में
ऐसी 5 कन्याएं पूजी जानी थी जिनका जन्म नहीं हुआ है, जो कि किसी न किसी श्राप के कारण धरती पर दुख भोगने वाली हैं, क्योंकि ये कन्याएं साधारण कन्याएं नहीं थी। इसलिए इन 5 कन्याओं में ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या, पांडवों की पत्नी द्रौपदी, वानरराज बाली की पत्नी तारा, राजा पांडु की पत्नी कुंती और रावण की पत्नी मंदोदरी को शामिल किया गया था। इन 5 कन्याओं को इतिहास की सबसे बड़ी सती माना जाता है। एक बार मायासुर उपवन में अपने परिवार के साथ घूम रहे थे, तभी उस जगह से रावण का निकलना हुआ। रावण की नजर मंदोदरी पर पड़ी और उसी समय रावण मंदोदरी पर मोहित हो गया और मायासुर के पास जाकर कहने लगा कि मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मायासुर को पहले तो लगा कि वो एक बाप होकर आखिर कैसे बिना जाने अपनी लड़की की शादी किसी से करा देगा, लेकिन फिर मायासुर को पंडित की बात याद आ गई। काफी सोचने के बाद मायासुर ने अपनी बेटी मंदोदरी की शादी रावण से कर दी। जब रावण ने मंदोदरी से शादी की थी तो वो वास्तव में कुछ नहीं था। कहावतें कहती हैं कि मंदोदरी से शादी से पहले रावण एक यज्ञ कराने वाला पुरोहित था। रावण की जीविका उसी से चलती थी। बता दे, जिस दिन रावण ने मंदोदरी से शादी की उसी दिन से रावण की विलासता भरी जिंदगी का शुभारंभ हुआ। रावण से शादी के बाद मंदोदरी रावण के घर पर रहने लगी। शादी के तुरंत बाद ही उसे शिवजी के गृह प्रवेश की पूजा कराने जाना था। दोस्तों, आपको बता दे कि ये वही घर था जिसे बाद में रावण की सोने की लंका कहा गया। असल में इस लंका का निर्माण भगवान शिव ने कराया था, लेकिन जब शिवजी ने रावण से अपने सोने के घर के लिए गृह प्रवेश की पूजा कराई तो बाद में रावण ने शिवजी से दक्षिणा में वो घर ही मांग लिया और शिवजी ठहरे दानी। शिवजी ने रावण को वो घर दे दिया। रावण ने उसे नाम दिया लंका और तुरंत मंदोदरी के साथ वहाँ रहने लगा। मंदोदरी ने रावण के जीवन में जब से कदम रखा था तब से रावण की जिंदगी बदल गई थी। वो इतना बलशाली हो चुका था कि अब तो वो देवताओं को भी युद्ध के लिए ललकारने लगा था। तीनों लोगों को उसने जीत लिया था। कुबेर भगवान से लेकर शनि देव तक सबके सब उसके दास थे। 9 ग्रह उसके कहने पर चलने लगे थे। वो अपनी ताकत, सत्ता और विलासता में इतना ज्यादा घमंडी हो चुका था कि अपनी पत्नी की इज्जत करना छोड़ चुका था। आपको बता दे कि मंदोदरी कोई साधारण महिला नहीं थी। उसके पास भी कई शक्तियां थी। मंदोदरी भविष्य को देख सकती थी। मंदोदरी को पता था कि उसका पति एक दिन मर जाएगा और वो विधवा हो जाएगी, लेकिन कौन पत्नी चाहेगी कि उसका पति मरे। इसलिए मंदोदरी रावण को समझाती थी, लेकिन रावण अपने घमंड में चूर था। जिस दिन रावण ने सीता का हरण किया था उस दिन सबसे ज्यादा परेशान मंदोदरी ही थी, क्योंकि उसे पता था कि आज से रावण की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीता जी को लंका लाने के बाद जब सीता जी को अशोक वाटिका में रखा गया तो रात्रि के समय मंदोदरी सीता जी से मिलने गई और वहां पहुंचकर सबसे पहले सीता जी को प्रणाम किया। मंदोदरी ने सीता जी से कहा कि मुझे पता है आपके पति श्री राम आपके लिए सब कुछ हैं और मुझे ये भी पता है कि श्री राम अपनी सीता को लेने यहाँ आएंगे और मेरे पति का वध कर देंगे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनते। दोस्तों, कई बार तो ऐसा हुआ कि मंदोदरी के पूजा पाठ और उसके पतिव्रता के कारण रावण बड़ी बड़ी मुश्किलों से बच आया, लेकिन उसे ये लगता था कि वो इसलिए बचा क्योंकि वो रावण है। जब श्री राम ने रावण को युद्ध भूमि में मार दिया तब मंदोदरी ने श्री राम से मिलने की इच्छा जताई और जहाँ पर रावण मृत्यु अवस्था में पड़ा था वहाँ पर गई। उसी जगह पर श्री राम जी भी बैठे थे। श्री राम जी को ऐसा लगा कि जैसे उनके पीछे कोई आ रहा है। श्री राम जी ने परछाई में देखा तो कोई स्त्री जिसके लंबे केश हैं वो उनके पीछे आकर खड़ी हो गई है। श्री राम तुरंत उनकी तरफ मुड़े और अपनी नजरें नीची करते हुए बोले, मुझे क्षमा करें माते, मैंने ही आपके पति को मारा है। इसे सुनकर मंदोदरी ने कहा कि मुझे पता है आपने जो किया सही किया, आप स्वयं नारायण के अवतार हैं। हालांकि इसके बाद श्री राम ने विभीषण का राज तिलक किया और मंदोदरी को समझाया कि वो विभीषण से शादी कर लें, जिसके बाद मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर ली। तो दोस्तों, ये है विश्व की सबसे सुंदर रानी मंदोदरी की कहानी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।